आप लोगों का हमारी एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी क्या हुआ कि छुट्टी है क्योंकि होली आ रही है। तो सबसे पहले तो होली की आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी लोगों को, जो लोग होली मनाते हैं और जो लोग नहीं मनाते हैं उनको भी। क्योंकि अभी होली है इसीलिए मैं कुछ दिनों की छुट्टी में हूँ तो सोचा कि 1-2 वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए। एक ही वीडियो आएगी, ये ही आएगी बस। वीडियो में कुछ ऐसा है कि रिएक्ट करने जा रहा हूँ जो कि पहले मैंने किया है कलयुगी योगी नाम के चैनल के ऊपर। मैंने उसके एक वीडियो का खंडन किया था, एक लाइव स्ट्रीम की गई थी। उस पर कलयुगी योगी और एक सनातन आर्मी नाम का कोई व्यक्ति था, उसने ये क्लेम किया था कि भाई वैदिक युग से ही जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म से रहा है। तो उसका हमने उसमें विस्तृत रूप से खंडन किया है, जो आप लोगों ने देखा है। आज एक नई स्ट्रीम मैंने देखी, कुछ लोगों ने मुझको लिंक भेजा, तो मैं उस समय लाइव स्ट्रीम तो लाइव नहीं देख पाया, बाद में जो रिकॉर्डेड है वो मैंने देखा है। और मुझको लगता है कि ये व्यक्ति अब जिस राह पर जा रहा है वो अच्छा है। तो ये आवश्यक नहीं है कि मैं उसकी सारी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन हाँ, भले वो आस्तिक है, मैं पहले बता दूँ, और वैसे सारे लोग जानते ही हैं कि मैं एक एथियस्ट हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी वो जिस मार्ग पर वो जा रहा है वो ठीक है। कोई ईश्वर को माने उससे मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है? और ना मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया एथिस्ट बन जाए। सबका अपना-अपना एक लाइफ़ का जर्नी होता है, लोग फ़ील करते हैं, लोग सच जानते हैं, सच जानने का तरीका होता है। मेरा केवल और केवल इतना अपील होता है लोगों से कि अ, धर्म के नाम पर आप इतने अंधे मत हो जाओ कि आप जो एस्टेब्लिश साइंस है उसको ही विरोध कर दो, उसका ही मतलब तिरस्कार कर दो, जैसे कि आर्य समाजी लोग करने लगते हैं और करते हैं। आर्य समाज के आर्य समाज के विरोध में कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रीम की गई है। तो उस पर हम देखेंगे कि उन लोगों ने क्या बोला है। और पहले तो मुझको भी ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति आर्य समाजी है, और क्योंकि ये बचाव करता था आर्य समाज का बहुत पक्षों में। लेकिन आप देखो, इसकी शुरुआत की वीडियो को देखोगे, मैंने जितना देखा है, वैसे ज़्यादा नहीं देखा, 5-6 ही देखे होंगे। और जो लोग इसके बारे में मुझको बताते हैं और जैसे जैसे मतलब कि आर्य समाजियों से इसके संबंध रहे हैं, उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि पहले ये आर्य समाज की तरफ झुका हुआ था, ठीक है? भले उसके हर एक वाक्य को शब्दशः ना मानता हो, लेकिन हाँ, उसकी तरफ इसका झुकाव था। अब ऐसा इसको देखने में मिल रहा है कि भाई रिलीजन के भीतर, सेक्ट के भीतर ये एक न्यूट्रल रास्ता लेकर के चल रहा है, जो कि मुझको लगता है कि ठीक है। और साइंस डिनायल इसमें नहीं है, जो कि एक बहुत बेहतरीन बात मुझको लगती है। फिलहाल ऐसा लगता है, हो सकता है कि हो, ठीक है? तो इसने जो बोला है आर्य समाज के बारे में, क्या ये अनुभव करता है, क्या लगता है इसको? तो क्योंकि मैं खुद रह चुका हूँ 4 साल आर्य समाज के अंदर, जो कि आप लोगों को पता है। तो ये क्या सोचता है उसके विषय में, उसको देखेंगे कितना सही है, कितना गलत है, मेरे क्या विचार है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं सोचा था कि उसकी स्ट्रीम में जाऊँगा, लेकिन उसने उसने लिखा था ना कि कौन से पंथ में, तो मैंने कहा मैं तो किसी पंथ को मानता ही नहीं। कहता फिर गैर हिंदू भर दो। मैंने कहा ऐसे कैसे भर दे भाई, गैर हिंदू ऐसे फालतू में अभी बस लोग, यही तो प्रॉब्लम होगी, लोगों को लगता है। तो यहाँ पर सनातनी आर्मी कहीं की बात बता रहा है कि लोग इससे पूछते हैं कि तुम किसको मानते हो। हिंदुइज्म में तो बहुत सारे सेक्ट हैं, ठीक है, संप्रदाय, जैसे कि अद्वैत में विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रैत, आर्य समाजियों का, ठीक है। तो तुम मानते किसको हो? हिंदू तो हो, लेकिन किसको फॉलो करते हो? किसी गुरु परंपरा को तो फॉलो करते होगे, ठीक है। तो सनातनी आर्मी कहता है कि भाई मैं नहीं मानता किसी को। तो ये ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हिंदुओं के अंदर एक इनोसेंस की भावना है, जो अभी उभर के आ रही है कुछ समय से, आरएसएस वाली जो हिंदू विचारधारा, या मॉडर्न पॉलिटिकल हिंदू जो विचारधारा है, जो मतलब ऐसा मानती है कि हमारे शास्त्र में सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है। भले उन्होंने शास्त्र देखे नहीं है, लेकिन वो ऐसा मानते हैं, सब कुछ शास्त्र में अच्छा लिखा हुआ है, और जन्म वर्ण व्यवस्था कर्म से है, और कोई बलि आदि नहीं था। वैसे वो लोग, ऐसा तो नहीं है कि सारे हिंदू जो है शाकाहारी है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो सारी अच्छी बातें मानते हैं। जैसे कि जो आपको टीवी डिबेट्स में बैठे हुए हिंदू प्रचारक, हिंदू नेता वगैरह जो भी दिख जाते हैं, पंडित वगैरह, तो वो केवल अच्छी बातें ही आपको बताते हैं कि यहाँ यहाँ ये चीज़ लिखा हुआ है, जबकि वैसा होता नहीं है। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि इसको किसी सेक्ट से जोड़ के ना देखा जाए। ये अपना एक स्वतंत्र विचारधारा रखता है, ठीक है। तो इसने क्या
किया है कि अपना एक अलग आइडियोलॉजी बनाई है। सबने बनाई है, इसको भी अधिकार है भाई। देखो, पहले अद्वैत था, उससे भी पहले कुछ रहा होगा, ठीक है, जितना अगर वाद की बात करें, ठीक है, अद्वैत था, अद्वैत का विशिष्टाद्वैत आया, उसका खंडन हुआ, ठीक है, द्वैतवाद आया, उसका भी खंडन हुआ, शुद्धाद्वैत आया, अद्वैत का खंडन हुआ, ठीक है। तो लोग आते गए हैं, विद्वान आते गए हैं, नए नए विचारधारा, नए नए सिद्धांत बनते गए हैं, ठीक है। अब यह व्यक्ति सनातनी आर्मी कलयुग योगी, यह प्राचीन किसी भी सिद्धांतकार विद्वान आदि की बात को नहीं मानता, ठीक है। तो ये एक नया अपना पंथ बना सकता है, इसके भी कुछ फॉलोअर बन सकते हैं, ठीक है। ये भारत में परंपरा रही है। अगर सारे लोग आदि शंकराचार्य के अद्वैत से सहमत हो जाते तो नए की आवश्यकता ही क्या थी। जैसे स्वामी दयानंद अगर सायन महिंद्रा आदि के भाष्य से संतुष्ट हो जाते, उनको लगता कि हाँ ये अच्छा भाष्य है उनके अकॉर्डिंग, तो अपना भाष्य क्यों लिखते, और आर्य समाज इतने क्यों लिखते, इतने विज्ञान क्यों खोजते। तो स्वाभाविक सी बात है कि पुराने मत को वो स्वीकार नहीं करना चाहते। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मॉडर्न मोरालिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी की जो मोरालिटी है वो अलग है, और वेद आदि काल में और प्राचीन काल में अलग थी, उसमें उन लोगों को वही ठीक लगता था, ठीक है, अज्ञानता थी। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसको लगता है कि भाई जैसे कि ये दोनों को देख लो, कलयुगी योगी और सनातन आर्मी जो भी है, तो ये दोनों जो है कहते हैं कि हम अद्वैत को मानते हैं, ठीक है। अब अद्वैत में किस अद्वैत को मानता है, जगत को मिथ्या तो मानता नहीं पता नहीं, ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वगैरह अगर मानते होंगे तो ठीक है, जगत, क्योंकि आदि शंकराचार्य के अद्वैत में जगत का भ्रम है, इल्यूजन, जैसे कि रस्सी में सांप का भ्रम है, ठीक है, उस प्रकार से भ्रम है। अगर शुद्धाद्वैत को मानते हो तो फिर अलग बात है। तो अद्वैत को ये मानते हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य की केवल फिलोसफिकल बातों को ये लोग मानते हैं। लेकिन जब आदि शंकराचार्य वही जातिवाद पर आते हैं, वेदादि शास्त्र जब शूद्र नहीं सुन सकता, उनके कान में शीशा आदि डाल दो, ठीक है, स्त्री का जो है पांडित्य गृह कार्य में ही है इत्यादि बात जब शंकराचार्य कहते हैं, तो मेरे विचार से ये लोग उससे सहमत नहीं होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि दार्शनिक दृष्टि से ये लोग मानते हैं आदि शंकर की बातें, बाकी जगह पर आदि शंकराचार्य की बातों को नकार देते होंगे, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि भारत में बहुत सारे विद्वान आते गए हैं और नए नए सिद्धांत, सेक्ट, संप्रदाय बनते गए हैं। तो लोग अपना अपना स्वतंत्र सिद्धांत बनाकर भी आजकल घूम रहे हैं, तो ये उनमें से एक हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा देखा जा सकता है इस प्रकार से। क्योंकि अगर आप किसी को मान ही नहीं रहे तो आप हो तो हिंदू ही, क्योंकि आपकी आस्था ईश्वर में है। केवल ईश्वर में आस्था होने से कोई हिंदू नहीं हो सकता। पहली बात, आपको किस ईश्वर में आस्था होना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। तो वो आपके हिंदुओं में जो गॉड डिफाइन है, ठीक है, हिंदू धर्मशास्त्रों में जो गॉड की डेफिनेशन है, गॉड को जो बताया गया है कैसे कैसे, जैसे कि ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है, और भी जो देवी देवताएं हैं, या जो उपनिषद में निराकार ब्रह्म की जो उपासना आदि कही गई है, साकार निराकार दोनों ही है। तो आप हिंदू पर्सपेक्टिव से, हिंदू ग्रंथों के पर्सपेक्टिव से जो गॉड डिफाइन है उसको यदि मानते हो, तब कहा जा सकता है कि आप हिंदुओं के गॉड ईश्वर में आस्था रखते हो और आप हिंदू हो, ठीक है। उसके बाद आप सिद्धांत कोई भी बना सकते हो, लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि जातिवाद आदि मुद्दों पर, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि जातिवाद, यज्ञों में बलि आदि विषय पर जो है स्त्री वेद पढ़ सकती है अथवा नहीं, इस पर सारे आचार्य एक मत है। यानी सिद्धांत का विरोध है आदि शंकराचार्य का, रामानुजाचार्य का, मध्वाचार्य का, वल्लभाचार्य का सिद्धांतिक तौर पर विरोध है। वो एक दूसरे के सिद्धांत को नहीं मानते, खंडन करते हैं। लेकिन जब बात आती है स्त्रियों के वेदाधिकार की, शूद्रों के वेदाधिकार की, उपनयन की, यज्ञों में बलि आदि की, तो सारे लोग इस पर एक मत से सहमत हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप तो इसका भी इनकार करते हैं, जैसे कि आर्य समाजी करते हैं। आर्य समाजी कुछ नहीं मानते। अब इसलिए तो उन्होंने क्या किया कि खुद का वेदभाष्य लिख दिया, क्योंकि अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल करोगे तो विंडोज़ के नियम से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप अपना लिनक्स बना लो, अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना लो। तो उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म शास्त्रों को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। अपनी बुद्धि लगा के उल्टा सुल्टा जो भी करना था वो उन्होंने कर लिया। फिर अपने हिसाब से वो मानते हैं, फिर दूसरों को चैलेंज करते हैं कि देखो तुम तो ये मानते हो। तो पहले तो खुद ही कुछ बना लो और फिर अपनी ही किताब को मानते हुए दूसरे को बोलने लगो। तो वो बातें, ठीक है। तुम तो एक पंथ को मानो ही मानो, ऐसा नहीं होता। आपकी अपनी बुद्धि है, आपके अपने तर्क है, आप उस अनुसार आओ शास्त्रार्थ करो। वो तुम्हें नहीं करना, उससे तुम भागोगे। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं किस प्रकार से आर्य समाज ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रखी है। पहली कुल्हाड़ी की बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी करता हूँ, तो आपको एक टीजर देता हूँ, उसके बाद हम स्ट्रीम की ओर जाएंगे, वीडियो शेयर करेंगे।
पहली बात, मूर्ति पूजा का पूर्णतः खंडन करना। चलो एक बार के लिए माना, अगर वो जो कह रहे हैं कि भाई मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है, लेकिन 100 सालों से जो परंपरा चलती आ रही है, और आज मैं आपको कहूं कि जिसको आप पिताजी समझते हो पिताजी नहीं है, तो वो आदमी आर्य समाज का बनेगा या आर्य समाज का विरोधी बनेगा? लोग ये समझते ही नहीं, और आर्य समाज इतना कट्टर हो जाता है। और मैंने ऐसे ऐसे आर्य समाज देखे जो मूर्ति पूजा के पूरे कट्टर आते हैं, बोलते नहीं हम मूर्तियों के विरोधी नहीं है, लेकिन उसमें भगवान नहीं होता। राम की मूर्ति देखिए ऐसा सेम राधा जी के साथ भी करते हैं, सेम यही। अब क्या हुआ, राधा के इतने भक्त है। अब प्रेमानंद महाराज जी अभी देखो कितने फेमस है, बहुत फेमस है ना। तो यहाँ पर बात जो कलयुगी योगी ने की मूर्ति पूजा के ऊपर की, मूर्ति पूजा का विरोध आर्य समाज करता है। ठीक है, मैं था 4 साल आर्य समाज में विचारधारा से, वैसे तो गुरुकुल गया नहीं लेकिन विचारधारा से था। और मैंने तो भाई यूट्यूब पर मेरा ही एक चैनल था जो आर्य समाजों के पक्ष में बोलता था, मतलब जिस कट्टरता से ज़्यादा। और भी चैनल रहे होंगे बट वो पॉलिटिकल थे, जैसे कि राहुल आर्य आदि का चैनल पहले बोलता था, बाद में जो पॉलिटिक्स में आ गया, और ये अंकुर आर्य भी पॉलिटिक्स में आ गया था। ठीक है, तो मैं 4 साल रहा हूँ, और मैं जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों के बीच रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी मानसिकता है, ये बात सत्य है कि आर्य समाजी लोग मूर्ति पूजक को अधर्मी पापी की दृष्टि से देखते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है, और जब देखते हैं, लेकिन जो ये कहता है ना, टेलीग्राम पर आकर के लिखता रहता है, चैट में वॉइस पर बोलता रहता है, उनके खुद के घर वाले मूर्ति पूजक है। ये दोगलापन है। ठीक है, खुद के घर वालों को तुम सुधार नहीं पा रहे, दुनिया को सुधारने चले हो। और कट्टरता तो बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, बहुत। राधा का जैसे नाम लिया सनातन आर्मी ने, राधा के बारे में तो इतनी कट्टरता, जो राधा जी के बारे में पुराण आदि में जो उल्लेख आता है उनके बारे में, कि भाई गलत तस्वीरें बनाना, कितना अपमान करना, ब्रह्म वैवर्त आदि में जो उनके विषय में लिखा हुआ है उसको मॉक करना। ठीक है, ये इनका कार्य है। ठीक है, अच्छा आपको ये लगता होगा कि ये क्या है, ये मतलब ऐसा तो स्वामी जी नहीं करते होंगे, या आर्य समाज के विद्वान नहीं करते होंगे, जो कि अभी देखने में आता भी है कि गुरुकुल आदि से आपको इस प्रकार से कुछ उल्लेख नहीं मिलता है कि गुरुकुल के जो आर्य समाजी गुरुकुल के कोई विद्वान है वो सामने आकर बोलते हैं कि भाई मूर्ति पूजा गलत है, पाखंड है, नहीं करो। नहीं बोलते, अब कोई नहीं बोलता, सबको समझ में आ गया है कि भाई। और मैं भी कई बार इस बात को बोल चुका हूँ, और मैं जब आर्य समाज में था तब तो मैं उतना खुल के नहीं बोलता था, लेकिन मुझको अंदर से ये पता था, और मैं बहुत बार बोलता भी था प्राइवेट ग्रुपों में, प्राइवेट चैनलों पर, कि एक बात आर्य समाजियों को ये कान खोल के समझ लेनी चाहिए, जो प्रैक्टिकल बात है। वो बाकी तो सिद्धांत से तुम कुछ भी हो हल्ला मचाते रहो, कुछ नहीं होना। कि भाई जो मूर्ति पूजा है वो हिंदुओं के DNA में बसा हुआ है भारत में, तुम उसको नहीं हटा सकते, हटा ही नहीं सकते, इस बात को तुम समझ लो। ठीक है, हाँ, तुम उसके बाद जितना तुमको अपना गीत गान करना है, शास्त्रार्थ महारथी बनना है, बनते रहो। ठीक है, तुम्हारे तर्क को लोग वैल्यू ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बात को पहले समझना पड़ेगा कि भाई मूर्ति पूजा को तुम समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्योंकि इनको सब जगह तो वही दिखाई देते हैं। मैंने अपने जीवन काल में आज तक जो है पब्लिकली एक भी आर्य समाजी नहीं देखा। हाँ, देखा तो है आर्य समाजी को, लेकिन वो आर्य समाजी मूर्ति पूजक देखे हैं मैंने। मतलब ऐसा नहीं कि वो मूर्ति पूजा का तिरस्कार करे, वो मूर्ति पूजा कर लेता है, उसको बोलो कि भाई तो कर लेगा, वो तो राधा रानी की जय भी बोल देगा उसको। मतलब इतना कट्टर मैंने नहीं देखा जितना टेलीग्राम पर घूम रहे होते हैं ये लोग। ठीक है, जो कल योगी बता रहा है। तो ये कट्टरता जो है ये आर्य समाजियों को सामान्य हिंदुओं से अलग करती है। ठीक है, उनके अंदर वैमनस्यता नहीं। मैं ये कह ही नहीं रहा कि तुम ये मत मानो कि ईश्वर निराकार होते हैं और मूर्ति पूजा गलत मानो, लेकिन उसके भाई तरीके होते हैं, बोलने के तरीके होते हैं, बात करने के तरीके होते हैं। ठीक है, तुम हर को तुम गाली नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये, और जो मैं स्वप्न की बात कर रहा था, ये स्वप्न है कि मूर्ति पूजा भारत से तुम समाप्त कर दोगे, तुम्हारी आबादी ही कितनी है। ठीक है, अपना पहले वो कहावत नहीं है कि भाई पाँव उतना ही पसारना चाहिए जितना चादर होता है। ठीक है, अपनी आबादी देखो, तुम्हारे जैसे सोच के लोग कितने हैं उनको देखो, और फिर तुम सोचो कि भाई तुम क्या कर सकते हो। 4 लोगों के ग्रुप में बैठ करके और डींग हाँकना आसान बात होता है, दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा तो आर्य समाज के उत्पत्ति से पहले का है, तो उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, इस बात को समझना चाहिए, और फिर उस हिसाब से तुम अपना कार्य करो।
ठीक है? तुम अपने सिद्धांत को मानो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? तुम दूसरों के पास जाकर के अपने सिद्धांत का प्रचार भी कर सकते हो, जैसे कि भारतीय संविधान सबको अधिकार देती है कि अपने धर्म का वो प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति तुम्हारे सिद्धांत को कितना सही मानता है, गलत मानता है, वो उसके ऊपर है। तुम उसको बाध्य नहीं कर सकते, तुम उसको गाली नहीं दे सकते, ना ही उसके सिद्धांत का मजाक उड़ा सकते हो, ठीक है? तो ये व्यक्ति जो कह रहा है कि राधा रानी का नाम सुनते ही वो बिलख जाते हैं या ये करने, वो मॉक करते हैं। खंडन करना एक अलग अलग बात है, मॉक करते हैं, उसको बुली करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब ये ऐसा नहीं है कि भाई ये आर्य समाजी टेलीग्राम के करते हैं, ये स्वामी दयानंद ने भी बहुत जगह किया हुआ है, ठीक है? ये मैं दिखा रहा हूँ, लेखराम जी की जीवनी है और पेज नंबर है 206, ठीक है? इसमें स्वामी जी लिखते हैं यहाँ पर कि इस किताब में लिखा हुआ है कि लेखराम ने लिखा है, कालिज के पंडित शाक्त द्वीप ब्राह्मण पंडित रामलाल ने स्वामी जी के उपदेश से शालिग्राम गंगा में डाल दिए। स्वामी जी दुर्गा पाठ को मुर्गा पाठ कहा करते थे। अब ये क्या है? ये खंडन तो नहीं है, इसको आप क्या बोलोगे? ये कोई सैद्धांतिक खंडन नहीं है, ये सीधा है कि आप जो देवी दुर्गा को मानते हैं उनको मुर्गा कह के मजाक उड़ा रहे हो। ये मॉक करना हुआ, ये बुली करना हुआ, ये खंडन नहीं होता। और यही कार्य जो है आर्य समाजी लोग करते हैं। और जब ये आर्य समाजी लोग करते तो क्या मतलब जो करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि स्वामी दयानंद ऐसा नहीं करते थे, ऐसा ही करते थे और यही सीख है उनकी। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजकों को सीधा हत्यारा, अधर्मी सब बोल रखा है, मैंने कई बार दिखाया भी है, ठीक है? जो एक मूर्ति पूजा करता है 1000 हत्या के बराबर है, वो लिखा है उन्होंने। तो इतना जो कठोर खंडन है, कठोर विरोध है, ये आर्य समाज को टिकने नहीं देगा। और ये कोई भी विद्वान जो समझदार होगा, प्रैक्टिकल होगा, वो यही बात बोलेगा तुमको कि भाई इतना कठोर विरोध ठीक नहीं, ठीक है? और विरोध चलो ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं मानते, इसमें कोई आपत्ति किसी को क्या हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से मॉक करना, बुली करना, मजाक उड़ाना, ये तो कतई उचित नहीं है। मैं तो एथियस्ट हूँ, लेकिन कोई मूर्ति पूजा करे मुझे आपत्ति नहीं, करो भाई, क्योंकि मैं मानता ही नहीं उस बात को, ठीक है? ना मैं किसी पर फोर्स कर रहा हूँ कि तुम ये मत करो। हाँ, कोई मुझको कहने के लिए कहे कि तुम करो, या कोई मुझसे शास्त्रार्थ या डिबेट करना चाहे, उसके लिए मैं खुला हूँ हमेशा, लेकिन मैं उसको मॉक करो, उसके देवी देवताओं को गाली दूँ, मॉक करूँ, बुली करूँ, ये ठीक नहीं है, ठीक है? स्वामी दयानंद जो है शास्त्रार्थ संग्रह, इनकी एक पुस्तक छपती है आर्य समाजियों की, उसमें स्वामी दयानंद जी के शास्त्रार्थ छपे गए हैं। और ये शास्त्रार्थ कहाँ से लिए गए हैं? लेखराम की जीवनी से लिए गए। तो लेखराम की जीवनी का ये पृष्ठ संख्या है 118 और इसमें स्वामी दयानंद के विषय में लिखा हुआ है कि किशन जी ने पूछा कि तुम शिवलिंग की पूजा का निषेध क्यों करते हो, परंतु इसका तो शास्त्रों में उल्लेख है। स्वामी जी ने कहा कि कैसी लज्जा की बात है कि तुम लिंग की पूजा करते हो, ठीक है? तुम लिंग की पूजा करते हो, फिर जब लिंग पृथक होकर यहाँ आ गया तो शिव कैलाश में ही रह गया। अब ये क्या है? ये तो सीधा सा, इसमें खंडन की दृष्टि क्या है? इतना ओपनली बोलना, ये तो मॉक करना है, बुली करना है सामने वाले का, तुम्हारा सिद्धांत गलत है, ठीक है? तुम्हारा सिद्धांत गलत कहना नहीं, ये उसका मजाक उड़ाना है। तो यही कार्य जो है आर्य समाजी लोग करते रहते हैं, और इससे वो लोग समझते हैं कि तुम जिन लोगों को चाहते हो कि वो अपना सिद्धांत छोड़ के तुम्हारा सिद्धांत माने, तुम उसको इस प्रकार तो अपने में नहीं मिला सकते। कोई भी व्यक्ति यही कहेगा, तुम दुश्मन बना के थोड़े मिला सकते, जबकि तुम वो उल्टा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। अगर कोई किसी व्यक्ति की आस्था भगवान शिव में हो तो वो शास्त्र तो बाद में देखेगा, दुश्मन तुम्हारा पहले बन जाएगा, ठीक है? तो कलियुग योगी ने ये बात अच्छी बोली है कि आर्य समाजों में ये जो है दृष्टि देखी जाती है, खासकर टेलीग्राम के आर्य समाजों में। गुरुकुल वाले का मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा कुछ उनकी जो है विचारधारा कट्टरता वाली नहीं देखी। बहुत सौम्य, सॉफ्ट होते हैं और अपनी बात रखते हैं। जैसे कि मैं अभी भी आचार्य सत्यजीत को बहुत विद्वान और अच्छा मानता हूँ अपने बात को रखने के लिए, भले ही मैं उनकी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन हाँ, उनके जो कोई भी विषय को रखने का तरीका है वो सबसे बेस्ट है। लोग उनके पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप बोलोगे कि राधा नाम नहीं, अरे ठीक है, माना राधा नाम नहीं है, जो उनका पहला ही समोल्लास है, जो आर्य समाज की जो किताब है, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का जो पहले समोल्लास है, मैं तो उसी में एक सवाल चिन्ह उठाता हूं कि किस प्रकार से आप ब्रह्म के कुछ नाम बांट देते हैं कि ये तो ब्रह्म के हो सकते हैं, लेकिन ये नाम प्रकृति के हो सकते हैं। वो अनाम है, या तो उसके सारे नाम होंगे या तो कोई भी नाम नहीं होगा। ये बात बहुत गहन, परमेश्वर नाम में बना नहीं है
और राधा शब्द है कि नहीं है ये फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है भावार्थ क्या है। अगर भक्ति है, राधा हो, आधा हो, राम हो, श्याम हो, प्रश्न उठता है भक्ति का। आप जब किसी के भक्ति के ऊपर सवाल उठाते हैं तो राधा, चलो ठीक है, एक बार के लिए मैं मानता हूं कि राधा शब्द, एक बार के लिए अगर मैं ऐसा मानूं कि राधा शब्द नहीं है, आप किस प्रकार से हिंदू विरोधी नजर आते हो? क्योंकि जो व्यक्ति 100 साल 200 साल से मानता हुआ आ रहा है, आप उसके पास सीधा जाओगे और बोलोगे कि नहीं, जिसको तू पिताजी मानता है वो पिताजी नहीं है, तो वो आपका विरोधी बनेगा या पक्षकार बनेगा। इसके कारण आपकी अच्छाइयां छुप जाती है। ये आर्य समाज को समझना पड़ेगा। एक तरीका होता है बताने का, आप तर्क से बताओ, सब तरीके से समझ आता है, लेकिन आप सीधा आगे चीजें बोलोगे कि राधा नहीं है, मूर्ति नहीं होती, ये नहीं होता, तो आपके लोग विरोधी बनेंगे। ये बात आर्य समाज को समझनी पड़ेगी। आप अपनी पतन का कारण खुद ही बन रहे हो, कट्टरता को थोड़ा कम करो। बात सही है कि आर्य समाज ही अपने पतन का कारण स्वयं ही बन रहा है। और ये कहते हैं कि राधा को हम नहीं मानते, राधा ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका वेदों में उल्लेख नहीं है। कोई भी त्योहार को हम इसलिए नहीं मनाएंगे क्योंकि इसका वेदों में उल्लेख, वेदों में किसी का उल्लेख नहीं है। वेदों में तो मैं कहूँ कि आप गांव में जाओगे, मैं तो गांव में ही रहता हूँ, तो अलग 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 प्रांतों में अलग अलग ईश्वर होते हैं, ग्राम देवता होते हैं। कहीं कोई शास्त्र में, मैं तो कहता हूँ कि पुराणों में भी उनका उल्लेख नहीं होगा। जिन लोगों को गांव के लोग पूछते हैं क्या वो हिंदू नहीं है, और तुम दो कौड़ी के तर्क लेकर के उनके सामने जाकर रखोगे, क्या वो छोड़ देंगे तुम्हारी बात मानकर? कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ कि वेद शास्त्रों से पूजा पद्धति, संस्कार, कल्चर, सभ्यताएं नहीं बनी हैं। ठीक है, पहले कल्चर बना है, संस्कृति पहले बनी है, बाद में उसको लिखा गया है। तो पहले संस्कृति बनती है, त्योहार बनते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं, फिर किसी पुस्तक में उसको लिख दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले पुस्तकों में लिखी होती है, कोई वेद में लिख दिया तब जाकर लोग उसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इसका सिंपल सा आप सोचो कि अगर कल ऐसा हो कि सारे वेद शास्त्र नष्ट हो जाए, ठीक है, वेद के सारी पुस्तकें नष्ट हो जाएं, सारे पुराण नष्ट हो जाएं, जितने भी ग्रंथ हिंदू के सब नष्ट हो जाएं, क्या हिंदू मूर्ति पूजा करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा कोई हिंदू इसलिए नहीं करता कि पुराण में लिखा हुआ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हिंदू मूर्ति पूजा इसलिए करता है क्योंकि ये सैकड़ों सालों से प्राचीन परंपरा में वो चली आ रही है। कोई बच्चा बड़ा होता है, माता पिता को करते हुए देखता है, वो उसका परिवार का कल्चर है, वो इसलिए करता है। मैक्सिमम हिंदू तो पुराण पढ़े भी नहीं है, फिर भी मूर्ति पूजा करते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि पुराण में क्या लिखा हुआ है, वेद में क्या लिखा हुआ है, उनको करना है। ठीक है, अगर इसको करने से समाज की हानि नहीं हो रही, ठीक है, तो मुझको ऐसा कोई इसमें विरोध दिखता नहीं कि मत करो। ठीक है, बाकी सबकी अपनी अपनी मान्यता हो सकती है। हाँ जी, सनातन आर्मी। देखिए वही बात है ना, फिर मतलब कट्टरता के चलते इतना मतलब होता है। वही बात है ना कि यदि कोई मान रहा है राधा जी को, जिसका जीवन का आधार ही राधा नाम है, अगर उसके सामने बोलोगे तो वो क्या करेगा? आपको मारेगा ही, ऑब्वियसली आपको अपशब्द बोलेगा, प्रेम तो करेगा नहीं अब। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मारेंगे हिंदू इतने नहीं कि भाई तुम बोल दो ये राधा नहीं है तो मारेगा। हाँ, तुम जिस प्रकार से आर्य समाजी बोलते हैं वैसा बोलेगा तो जरूर मार खाएगा वो बात तो है। या तो वो आपको गाली देगा, और एक तो व्यक्ति है वो मतलब हर बात में राधा जी को घुसा लेता है। नाम अभी है आगे, लेकिन वो व्यक्ति है हर बात में मतलब राधा जी को घुसा ले, जिसमें बात भी नहीं उसमें भी राधा काल्पनिक। अरे वो तरीका होता है इन लोगों का, हर बात में राधा को घुसा करके राधा को काल्पनिक बोलना, ये तो इनका बहुत पुराना एजेंडा है। ठीक है, अच्छा काल्पनिकता की बात रही, भाई तुम किस प्रकार कहोगे कि राधा काल्पनिक है और किस प्रकार कहते हो कि राम वास्तविक है? राम जी को तो मानते हैं ना आर्य समाजी, उनका तो तुम कौन सा महल मिल गया तुमको कि उनकी पुरातत्व कौन सा अवशेष तुमको प्राप्त हो गया है? मान्यता ही है, पुस्तकों में ही वर्णित है। कोई पुस्तक उससे 100 साल 200 साल 500 साल बाद जाके मिल रही है, कोई उससे पहले मिल रही है, तो इसका मतलब थोड़ी हो जाता है कि वो काल्पनिक है या वास्तविक है। क्योंकि किस बेस पर तुम कहते हो कि राम वास्तविक है और राधा काल्पनिक है? सिंपल ये बात है कि तुम्हारे आर्य समाज की परंपरा में तुम्हारे विद्वान है वो राधा को नहीं मानते, तो तुम भी नहीं मानते, तुम भी लकीर के फकीर बने फिर रहे हो। क्योंकि जिस विधि से तुम राम को वास्तविक कहोगे उसी विधि से राधा को भी वास्तविक कहा जाएगा, और जिस विधि से राधा काल्पनिक हो जाएगी उस विधि से राम भी काल्पनिक हो जाएंगे। मतलब ये क्यों है? मतलब अगर दयानंद जी ने फॉर एग्जाम्पल कुछ कहा और आप उसे कट्टरता से फॉलो कर रहे, काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं हो रहे, तुम्हारी हालत भी वैसी है जैसे कि परंपरावादियों की हालत है। वो भी कट्टर बने हुए और तुम भी कट्टर बने हुए। कट्टरता को तो कम करना ही होगा, क्योंकि जहां कट्टरता है वहां हिंदू पिसेगा।
क्योंकि मैं बताता देखिए क्या हूँ, समझ लो कि क्या एक मिनट सुने एक व्यक्ति थे, वही सेम व्यक्ति, वो कह रहे थे कि ऋषि दयानंद ने बात लिखी है तो इस पे प्रश्न नहीं किया जा सकता है, ऋषियों की बात है। यही बात कि दयानंद सरस्वती ने कुछ लिख दिया है तो उस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है। तुम मनु के बात को मिलावट बोल के भाग जाओगे, ठीक है। जैमिनी का तो उदयवीर शास्त्री ने विरोध कर दिया है, बोलता है कि जैमिनी ने वेद विरुद्ध लिख दिया। बताओ, जैमिनी ऋषि गलत हो जाते हैं, दयानंद गलत नहीं हो सकते। वैसे कुछ आर्य समाजी है जिन्होंने दयानंद का सीधा खंडन कर दिया, जैसे रघुनंदन शर्मा है, कुछ स्थान पर ब्रह्म मुनि परिवारजक ने भी किया है, और युधिष्ठिर मीमांसक ने भी कई स्थानों पर जो है दयानंद सरस्वती पर प्रश्न उठाए हैं। लेकिन आर्य समाजियों की जो सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं, उनकी मानसिकता ये है कि तुम दयानंद सरस्वती पर प्रश्न नहीं कर सकते, वो ऋषि हैं और ऋषियों पर प्रश्न नहीं होता। ये तो भाई वही मानसिकता है, जिहादी मानसिकता, वो जो है बॉट जिसको बोलते हैं कि वो फॉलो करता है किसी को और शब्द सा फॉलो करता है कि इसकी बात गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसमें तो तुम गुलाम बनोगे, गुलामी मानसिकता है ये। मैं देखी थी, एक व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति हैं बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर कईयों ने तो योगी तक बता दिया, चलो कि भाई उन्होंने साधना करी, ये करी, ठीक है, चलो भाई वो हमें उस रूप से नहीं मिलते, लेकिन एक किताब पढ़ने के बाद ये तो समझ गया कि वो बात अध्यात्म की तो नहीं है। मैं मानता हूं कि व्यवहारिक सत्ता की जरूर बात हो रही है तथ्यात्म प्रकाश में, लेकिन अध्यात्म की बात नहीं है। चलो ठीक है, आप बोलो गीता क्या बोलते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य में लिखा है, उसमें भी अध्यात्म की बात नहीं है। इस बात को बहुत गहनता से हम लोग को समझना पड़ेगा। अब अध्यात्म से क्या तात्पर्य समझ रहा है कलयुगी योगी, तो उसे समझना, वो बताना पड़ेगा। लेकिन जो है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म उपासना आदि की बातें सत्यार्थ प्रकाश में भी स्वामी जी ने लिखी है और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी लिखा है और विस्तार से लिखा है इस पर। अगर आर्य समाज चाहता है कि भक्ति वो समझ रहा होगा, तो भक्ति नहीं लिखी, भक्ति क्योंकि मानते नहीं है वो, तो वो लिखेंगे क्यों? वो उनकी जो है निराकार उपासना की विधि अलग है, सो वो लिखा गया है और ईश्वर की महिमा भी कही गई है। वो आगे बढ़े तो उसे अपनी कट्टरता को थोड़ा सा कम करना होगा। उसे समझना पड़ेगा कि समाज के साथ आप कदम चलाने पड़ेंगे। आप 100 साल पहले की बातों को लेके नहीं आ सकते। आप भी धीरे धीरे वैसे ही बनोगे जैसे कि परंपरावादी है, जैसे कि आज के शंकराचार्य लोग हैं। आप भी कट्टर ही बनोगे, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। इस बात को हम सबको समझना होगा। ये बात सत्य है। अभी देखो कि जो परंपरावाद है, जिसकी ये बात करे, जैसे पूरी शंकराचार्य, तो उनकी बातें आज कोई हिंदू नहीं मानता, जो सामान्य सा हिंदू है नहीं मानता। हाँ, जो अपर कास्ट के कुछ जो मतलब है ऑर्थोडॉक्स लोग, वो लोग मानते होंगे, जो उनके भक्त बने फिरते हैं, तो वो लोग तो फॉलोअर उनके मानते होंगे। पॉलिटिकल रूप से तो उनका कोई मतलब औचित्य ही नहीं है, सरकारें उनकी बात नहीं मानती, कोई नहीं सुनता उनकी बातें, उनके फॉलोअर गिने चुने रह गए हैं। उनके कहने मात्र से कुछ नहीं होता। जब से उनसे ज़्यादा फॉलोअर तो अनिरुद्धाचार्य के हैं, जो कथा वाचते हैं। जबकि अगर हम परंपरा में देखें तो सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है आदि शंकराचार्य की है, उनकी पीठों की है, 4 पीठों की है, लेकिन उन पर बैठने वाले लोगों की कोई बात नहीं सुनता। वो उसका कारण है कि अगर आप समय के साथ परिवर्तित नहीं होगे, वही पुरानी विचारधारा को ढोते हुए चलोगे, ठीक है, उसी बात को मानते हुए चलोगे, तो एक समय के बाद लोग आपका बहिष्कार कर देंगे, आपकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, जो कि आर्य समाजी के साथ हुई है। अब कोई नहीं पूछता इनको। इनकी तो जो है पॉपुलैरिटी या कह लो, कुछ भी कह लो, इनका प्रचार तो बहुत निम्न है। आदि शंकराचार्य को तो वैसे भी बहुत लोग जानते हैं, इनको तो कोई नहीं जानता। जी बिल्कुल। और एक चीज मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती यार समझिए कि जब देखो वेद से विज्ञान निकालते हैं, वेद से विज्ञान, भाई वेद ही विज्ञान है, इसको भी अभी हम एक्सपोज करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वेद ही विज्ञान है, वे एक सही चीज नहीं। मतलब वेद में विज्ञान नहीं है, ये आपको पता है, जो भी जिसने भी वेद पढ़ा है उसको पता है कि विज्ञान नहीं है, ऐसा फालतू की चीज है। देखो ये व्यक्ति कमेंट कर रहा है, बोल रहा है कि अरे भाई दयानंद जी दुर्गा को मुर्गा बोलते थे, मैंने दिखाया अभी आपको, ठीक है। तो और वेद में विज्ञान तो ये फालतू बातें हैं, ठीक है, वो गाते रहो। वेद में विज्ञान कहने से कुछ नहीं होता, और सारे धर्म ग्रंथ में उसके मानने वाले लोग विज्ञान सिद्ध करते रहते हैं। अभी विडंबना तुम देखो, इनके अनुसार दुनिया में सबसे बड़ी पुस्तक जो है वो है वेद, ठीक है। अच्छा, वेद में विज्ञान को सिद्ध करने के लिए ये क्या करते हैं, जो वैज्ञानिक लोग शोध करके सिद्ध कर चुके हैं उसकी बैकिंग देते हैं कि देखो ये भी वही कह रहे हैं, यानी यहाँ पर ये वेद से बड़ा उनको मान रहे हैं, तभी तो उनका जो है प्रमाण देते हैं। तुम जो भी आर्य समाजी लोग हैं वो साइंस को वेद से बड़ा मानते ही हैं, तभी वो उनका सपोर्ट देते हैं। अगर तुमको ये भरोसा है कि केवल वेद से ही बातें सिद्ध हो जाती है, लोग मान लेते हैं, तो साइंस की बैकिंग क्यों देते हो?
सिंपल सी बात है। लोग साइंस पर इजीली बिलीव कर लेते हैं। इजीली बिलीव करने का कारण क्या है? क्योंकि तुम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तुम जो बाइक यूज़ कर रहे हो, तुम जो कार यूज़ कर रहे हो, तुम दुनिया में हर एक चीज़ जो चल रही है, तुम दैनिक जीवन में जो यूज़ कर रहे हो, बिजली की पंखे-वंखे, फ्रिज से लेकर के, रेफ्रिजरेटर से लेकर के, टीवी से लेकर के, टैबलेट से लेकर के, दुनिया में हज़ार चीज़ें, घड़ी, सब विज्ञान की देन है। विज्ञान का जो कथन है, जो क्रिया है, व्यवहार में प्रत्यक्ष हुआ दिखता है, इसीलिए लोग भरोसा कर लेते हैं इजीली उस पर। ठीक है? लोग का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ा है, लाइफ स्पेन बढ़ा है उसका, पहले ऐसा नहीं रहा। तो ये विज्ञान की देन है। विज्ञान दिखता है, व्यवहार में दिखता है। तुम्हारी बातें गपोरी है, केवल कहने मात्र का है, कुछ व्यवहार में दिखता नहीं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। कोई आज एक सुई तक तो बनाई नहीं तुम, सब वेद में लिखा हुआ है तो। अरे भाई जब मैं पढ़ रहा था तो मुर्गा कहाँ बोला भाई? हमें बोल दिया मुर्गा। अरे बोला है वो, मैंने दिखाया। चलो आगे चलो। पैर तो मुख नहीं बन सकते, तो आप कैसे बोल रहे हो कि कर्म से हुआ? तो मतलब ये तो है ही, बिल्कुल सही बात है कि वेदों से ही बच्चा जो है जातिवाद का उत्पन्न हो रहा है। ये वो जो ब्राह्मणों मुखमासित बाहो राजन्य कृता, वो वाला जो मंत्र यजुर्वेद में भी आया है, और ये सेम बात जो है महाभारत में भी कही गई है, मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है यही बात कि मुख से जो है ब्राह्मण उत्पन्न होता है। ठीक है? भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र। तो इस प्रकार की बातें जो है वो सभी जगह लिखी हुई है, और यही इसका अर्थ भी है। मनुस्मृति में तो सिंपल सा अर्थ है इसका, और यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने पूरा इसको घुमाया है। तो यही ये लोग करते रहते हैं। ठीक है? वही बता रहा है कि जातिवाद का मूल जो है वेदों में है, और ये बात सत्य है। पारंपरिक विद्वान यहीं से जातिवाद का मूल सिद्ध करते हैं। सामान्य सी बात है, आजायत शब्द का वहाँ पर प्रयोग हुआ, आजायंत करके बात उत्पन्न होता है, उससे जन्म लेता है। तो जो व्यक्ति पैर से जन्म लेगा वो मुख के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। कर्मणा वर्ण व्यवस्था तो सीधा विरोध है यहाँ पर, और इसीलिए जो विद्वान हैं पारंपरिक, वो यही से सिद्ध करते हैं। और जैसा कि वेद मूल है, तो वेद में मूल दिख जाता है, जातिवाद का मूल दिख जाता है। यजुर्वेद में ये मिलता है, ऋग्वेद आदि में नहीं मिलता, क्योंकि ऋग्वेद प्राचीन वेदों में आता है, और उस टाइम पर सभ्यता बन रही होगी या उस एस्टेब्लिश हो रही होगी वैदिक सभ्यताएं, और धीरे धीरे बातें सब आई हैं, स्त्रियों का अधिकार और शूद्रों का, तो उस समय से रहा है। ठीक है? यजुर्वेद में आकर के अथर्ववेद में मिलने लग जाता है। और क्या कहते हैं, हाँ, ये महर्षि दयानंद क्या थे, वो प्रबलता से वैसे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को ही मानते थे। जितने भी पहले आचार्य थे, क्योंकि वो जन्म आधारित मानते थे, और महर्षि दयानंद क्या थे, वो कर्म आधारित मानते थे। तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट होता है कि ये क्या महर्षि दयानंद ने ही लिखा है इस चीज को? थोड़ी मुझे इसमें है थोड़ा डाउट। तुमने सत्यार्थ प्रकाश ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है। मैंने इस पर तो अपनी पुस्तकों में विस्तृत विवेचना की है, निर्णय सुधा में, कि उन्होंने दोनों तरह की बातें बोली हैं। सत्यार्थ प्रकाश में ही आपको दोहरी बातें मिल जाएंगी। सत्यार्थ प्रकाश में ये भी मिल जाएगा कि शूद्र को हम मंत्र न पढ़ावे। गुरुकुल बनाते हैं तो उसमें सबको बुलाते हैं, लेकिन शूद्र को जो है वो कहते हैं कि वो मंत्र भाग नहीं पढ़ेगा। और शूद्र का उपनयन मेरी दृष्टि में नहीं लिखा है, क्योंकि संस्कार विधि में भी वो द्विज का उपनयन कहते हैं। शूद्र का ऐसे आर्य समाजी बोलते हैं कि गुरुकुल में जाकर होगा, लेकिन ऐसा कोई विधान शास्त्रों में देखने को नहीं मिलता। ठीक है? तो दोनों बातें ये लिखी हुई है। इसका सिंपल सा कारण ये है कि सत्यार्थ प्रकाश में भी जातिवाद दिख जाता है, और वो कहते हैं कि भाई कर्म से ही बन सकता है, चौथे समोल्लास में लिखा हुआ है। ठीक है? कि जो है शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये सब जो लिखा है उन्होंने, लेकिन वो विरोध भी करते हैं उसी में कि मंत्र भाग शूद्र नहीं पढ़ेगा। ठीक है? तो इसका कारण ये है कि जब आप जीवनी देखते हो, सत्यार्थ प्रकाश आदि देखते हो, ठीक है, तो समझ में ये आता है कि दयानंद सरस्वती खुद के व्यवहार में व्यक्तिगत रूप से जातिवाद करते थे। वो भोजन के लिए ब्राह्मण उनको रसोई चाहिए होता था, वो मतलब कुर्मी के हाथ का वो भोजन नहीं करते थे या शूद्र के हाथ का। इसके बारे में विस्तृत रूप से मानस मंथन चैनल के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। उन्होंने इस पर बताया है प्रमाण के साथ कि वो ब्राह्मण रसोइये के हाथ का ही भोजन करते थे। तब ये कैसे हो गया कि एक तरह तो वो कह रहे हैं कि कर्म से है, एक तरफ खुद ही जातिवाद में लिप्त है। तो वो ऐसे है कि पब्लिकली वो जहाँ तक कर्म से ही सपोर्ट करते थे। उसका कारण ये था कि अगर वो विरोध करते, उनको दिखता था कि भाई जो दूसरे धर्म संप्रदाय मजहब के लोग हैं वो हिंदू को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ इनको जातिवाद दिखता है, ठीक है, भेदभाव दिखता है, छुआछूत दिखता था, ये लोग जा रहे हैं उधर। ठीक है? तो ऐसे इनको कैसे रोकें, हम धर्मांतरण को कैसे रोकें, लोगों को कैसे यहाँ पर रखें। तो उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई कर्म से वर्ण है, जबकि व्यक्तिगत रूप से वो कर्म से वर्ण मानते नहीं थे। ठीक है? लेकिन वो ऐसा प्रवचन में कहा करते थे
लेकिन जब खुद पर बात आती थी, कहते थे कि भाई हम ब्राह्मण रसोई के हाथ का ही भोजन करेंगे, हम शूद्रों के हाथ का भोजन नहीं करते, हम भंगियों के हाथ का भोजन नहीं करते, और चंडाल जो है उसका शरीर जो है दुर्गंध युक्त होता है, ये सब वगैरह उन्होंने बोला है। तो ये उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी कह सकते हैं, राजनीति यहाँ पर वो करते थे, और ये ठीक भी है, वो परंपरा को भी मान ही ली है उन्होंने। और क्योंकि देखो सिंपल सा बात ये है कि दयानंद सरस्वती से पूर्व तो कोई आचार्य मुझको दिखता ही नहीं कि जो कर्म से वर्ण का प्रतिपादन करता हो। क्योंकि सत्याग्रह प्रकाश ऑथेंटिक नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगा। आगे देखेंगे कि कहता स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट ना खावे, नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। मतलब कहा जा रहा है कि उनका स्वभाव जो है वो भिन्न भिन्न है शरीरों का। कहो जी। फिर प्रश्न है, मनुष्य मात्र के हाथ की दी हुई रसोई उस अन्न के खाने में क्या दोष है? क्योंकि ब्राह्मण से लेकर चंडाल पर्यंत के शरीर हाड़ मांस चमड़े के हैं, और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में वैसा ही चंडाल आदि के पुनः मनुष्य मात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है? फिर भी तो दयानंद जी आगे उत्तर देते, दोष है, इसका दोष है कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए पहले, ये थोड़ा सा हल्का जो आपने पहला वाला क्वेश्चन बोला ना, थोड़ा सा ऑडियंस के लिए हल्का सरल भाषा में बता दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या था? जी उसका है कि वो क्या कहते हैं, मतलब वो परस्पर साथ बैठ के पुरुष स्त्री मतलब साथ खावे बैठ के या नहीं, या एक दूसरे के हाथ का खाना खावे या नहीं, ये बात चल रही है। ठीक है, आगे। तो मतलब दयानंद जी कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष पति पत्नी भी क्यों न हो, साथ बैठ के नहीं खा सकते, उसमें दोष है। अगर मान लो कोई गंभीर बीमारी हुई है और जिसको खाने से फैल सकता है तो ठीक है, न खावे, वो तो डॉक्टर भी मना कर देते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऐसे तो आप नॉर्मली खा सकते हो, ठीक है। और भाई तो कहावत भी है ना कि बांटने से प्यार बढ़ता है, वो वाली। और खासकर पति पत्नी के लिए कहा जाए, जैसे मान लो कि होता है कि जूस पीना है तो 2 स्ट्रॉ लाया, एक ही जूस में लगा के पीते हैं, तो ये क्या है कि भाई कभी कभी प्रेम जताने का माध्यम भी होता है, लेकिन आर्य समाजी तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलो मैंने दूसरी बात कर दी, लेकिन चलो। फिर वो कह रहे हैं कि दयानंद जी कह रहे हैं नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो उनका स्वभाव है वो भिन्न भिन्न है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जो मनुष्य मात्र है, वो चाहे आप ब्राह्मण ले लो चाहे चंडाल ले लो, सब में रुधिर है। मतलब आपको मांस हड्डियां ये सब कुछ, आपको खून वगैरह है, सब आपको ब्राह्मण के शरीर में भी मिलता है, और चंडाल से भी चंडाल तक देखने को मिलता है आपको सब कुछ। फिर इसमें क्या दोष है यदि हम कह रहे हैं कि कोई दूसरे के हाथ का खाना खा रहा है, उसके पास मतलब बैठ के खा रहा है, या कोई रसोईया है वो क्या कहते हैं वो है चंडाल है, तो उसके हाथ में खाने में क्या दोष है? फिर दयानंद जी उत्तर देते हैं, दोष है इसमें, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गंध युक्त दोष रहित रज वीर्य उत्पन्न होता है, वैसे चंडाल और चंडाली के शरीर में नहीं। क्योंकि अब यहाँ से देखिएगा, क्योंकि चंडाल का शरीर दुर्गंध युक्त परमाणुओं से भरा हुआ है, वैसा ब्राह्मण आदि वर्णों में नहीं। अब देखिए, इसलिए ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चंडाल आदि एक गाली दे रहे हैं, नीच भंगी चमार आदि का ना खाना। अब बताइए, फिर उसके बाद उन्होंने तर्क दिया है अपना कि भला कोई तुमसे पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता सास बहन कन्या पुत्र वधू का है, वैसा ही अपनी स्त्री का भी है, तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ स्व स्त्री के समान बर्ताव करेंगे? तब तुम संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा। जैसे उत्तम अन्न हाथ और मुख से खाया जाता है, वैसे दुर्गंध भी खाया जा सकता है, तो भी मलादी भी खाओगे। अब देखिए, ये वही तर्क है जो परंपरावादी देते हैं। हाँ, ये सही बोल रहे, वही तर्क है। यहाँ पर तर्क क्या दिया दयानंद जी ने कि तुम कहते हो कि चमड़ा एक समान है और रक्त एक समान है, इसीलिए व्यवहार एक समान होना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी पत्नी है, सबके साथ अलग अलग व्यवहार देखा जाता है, इसलिए। अब यहाँ पर आर्य समाजियों को दयानंद जी का तर्क तो भाई ऐसा लगता है कि ब्रह्मास्त्र है। लेकिन जब दयानंद ये कहते हैं कि ईश्वर ने समस्त जीवों को बनाया है, इसीलिए वेद के अधिकार में शूद्रों का अनाधिकार क्यों होगा? वेद जो है मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर ने दिया है, सबके लिए दिया है। ईश्वर तो जगत का करता है, जगत पालक है, वो एक पिता है, तो वो जब सबके लिए वेद को देगा तो उसमें किसी का अनाधिकार क्यों करेगा? ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने सबको बनाया है, इसलिए ईश्वर की बनाई गई वस्तु में किसी का अनाधिकार नहीं होना चाहिए। ये दयानंद जी तर्क देते हैं। इसका खंडन कैसे करते हैं कृपात्री जी? कृपात्री जी कहते हैं कि दयानंद मतलब ईश्वर ने तो तुम्हारी बहन को भी बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी बहन के साथ पत्नी वाला व्यवहार करोगे। ये तर्क ठीक है उनका,
लेकिन यहाँ आर्य समाज कहते हैं देखो कैसा तर्क है, ये तो फालतू है। फालतू नहीं है, ये उचित तुम्हारे हिसाब से यही तर्क सूटेबल है। इसमें कोई दोष भी मुझको दिखता नहीं फिलहाल, जिस हिसाब से दयानंद कथन करते हैं। ईश्वर की बनाई हुई वस्तु में किसी का अनाधिकार नहीं हो सकता। अनाधिकार है, अति व्याप्ति दिखाई यहाँ पर स्वामी करपात्री ने, तो वहाँ पर तुम मजाक उड़ा के कहते हैं चला गया। ऐसा नहीं होता ना। खुद का तो तर्क तुमको महाबलवान लगता है, दूसरे का बेवकूफाना लगता है। तो वही देख रहे हैं ना आप? क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि जो शरीर है वो दुर्गंध युक्त, मतलब गंदे जो होते हैं, मतलब जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, दुर्गंध युक्त, उससे परमाणुओं से चंडाल का जो शरीर है वो भरा होता है और ब्राह्मण आदि वर्णों का नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई नहीं दयानंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर आपको कहना पड़ेगा कि परंपरा प्राप्त जो आचार्य हैं वो भी बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि उनका भी सेम यही तर्क होता है कि यदि सब कुछ स्वभाव करें, जन्मा हुआ मूर्जन। अब आपको मूर्जन का अर्थ होता है कि जो मूर्ख होता है, मतलब यहाँ पर मूर्ख कह दिया शूद्र को। अब कुछ लोग यहाँ पे तर्क करेंगे कि भाई यहाँ पे क्या कहते हैं, जो कुल होता है वो जन्म से नहीं कर्म से होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भाई कुल जन्म से नहीं, कुल जन्म से ही होता है। कुल का अर्थ होता है परिवार, जाति, जो आपकी जाति है वो होता है कुल का अर्थ। वहां पर तो मूर्खों का कुल लिख दिया है, जिसका कुल ही मूर्ख हो तो वहां पर कोई जलेबीबाजी तो सब करते ही रहते हैं, लेकिन दयानंद जी ने वहां पर मूर्खों का कुल लिख दिया है। भाई जिसका कुल ही मूर्ख है वहां पर क्या जन्म से ही सारी बातें कर रहे हैं, वो कर्म से वहां से तो हो ही नहीं सकता। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे जन्म से शूद्र को गाली मूर्ख कह दिया है। दयानंद जी का भाष्य है ये यजुर्वेद का। पर माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, ये मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि याद करवा देते हैं। तो मैंने टीचर से पूछा कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, तो टीचर ने फिर से जो है मोहित गौर का माइनस माइनस प्लस वाला ये भी उठा लिया। बताओ, ये तो इसमें कोई आवश्यकता थी नहीं, ये गपोरापंती करता रहता है। कोशिश वहां से वो चीज मेरे दिमाग में ट्रिगर की और मैंने उसको रिसर्च करना। जी इसने जितना जी गपोराबाजी करता रहता है ना मोहित, ये पूरा फेक है कि मैंने क्वेश्चन किया, ये पूरा काल्पनिक बात है, इसने किया भी नहीं होगा, इसके पास दिमाग होगा उतना। जी इनका कहना है कि ये इन्होंने रिसर्च पेपर, ये इनका रिसर्च पेपर है। इनका रिसर्च पेपर नहीं है, वही दिखाएगा कि जोनाथन जैसे चोरी किया हुआ है। वो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, जाके देख लो। वही बात करता है, विज्ञान दर्शन पेपर के बारे में रोचक तथ्य वो पढ़ता है और फिर उसके बारे में वो दिखाता है। ये पेपर में इतनी गलतियां हैं, बेवकूफ बनाने वाली बात थी। क्योंकि एक 12 साल का, मतलब माफ करेगा 12th क्लास का लड़का अगर पेपर लिखता है तो उस गलती, क्योंकि मैंने भी लिखे हैं, मैं जानता हूं कि आपका जो रिसर्च पेपर होगा बिल्कुल सही नहीं होगा, मैं मानता हूं। मैं तो इसलिए मैंने उनको बोला सतीश जी को, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लेम मेरा है कि इन्होंने चोरी किया। आपको पता है कि लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स है, लेकिन वो सूडो साइंस लाते हैं क्योंकि हम अंधभक्त है यार। हम चाहते हैं कि हमारे वेदों में विज्ञान दिख जाए। ये बात जो कलयुगी योगी ने बोली है ना, 100% सहमत हूं मैं कि हर एक धार्मिक जिसके अपने धर्म में आस्था है, वो इस बात को चाहता है कि उसके धर्म ग्रंथ से विज्ञान कोई निकाले, क्योंकि इससे वैलिडेशन मिलती है, क्योंकि इससे तुमको अपने पूर्वजों पर, अपने धर्म पर, अपनी पुस्तकों पर, अपने ईश्वर पर गर्व होगा, क्योंकि तुम ये मानोगे कि हाँ हमारे ग्रंथों में तो हजारों साल पहले ये बात लिखी गई जो वैज्ञानिक लोग आज बता रहे हैं, यानी कि हमारा धर्म सत्य है। ठीक है, तो लोग ये चाहते हैं, हिंदू ये चाहता है कि उसके गीता से, वेद से, महाभारत से विज्ञान निकले, और जैसे ही कुछ थोड़ा सा अंश भी कैसे भी कोई निकाल लेता है, लोग उछल पड़ते हैं। जैसे सुधांशु त्रिवेदी कहता रहता है कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ओम बराबर MC स्क्वायर, वो करता रहता है। ठीक है, तो इनको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो शास्त्रों की पद्धति है, जो हिंदुओं की पद्धति है वो, और विज्ञान की जो पद्धति है सत्य जानने का, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें, वो कभी सिमिलर नहीं हो सकते। इसीलिए वेदों की बात, वो तो ऐसा नहीं कि हिंदू करते रहते हैं और भी लोग करते रहते हैं अपने धर्मशास्त्रों से विज्ञान खोजना। ठीक है, ये स्वाभाविक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि क्यों नहीं करेगा, लोग करेंगे ही। सबको अपने धर्म को सत्य सिद्ध करना है, वैज्ञानिक सिद्ध करना है, तार्किक सिद्ध करना है, तो तुमको करना पड़ेगा ये। और इनके बन जाएंगे सारे फॉलोवर्स, लेकिन याद रखना कि आप अपने समाज को नपुंसक बना रहे हो, क्योंकि आप बस ये कह रहे हो कि हमारे ग्रंथों में सब कुछ है, और भारत को दिया क्या? जीरो तो वैसे में दिया ही, वैसे भी तुमने जीरो ही दिया और कुछ नहीं दिया। ये भी बात सही कह रहा है कि भारत को दिया क्या है? जीरो। जैसे जीरो दिया है भट्ट ने, वैसे भी जीरो ही दिया है, कलयुगी योगी बोल रहा है। सही बात है कि वेद से तुमने बनाया क्या? कहते तो रहते हो कि वेदों में दुनिया भर का ब्रह्मांड का ज्ञान है, बनाया क्या? ठीक है, व्यवहार में दिखता क्या है? कहने से मात्र से हो जाएगा? निकाल दो तो भाई मैं भी भक्त बन जाऊं। ये बात हाँ, वही बात है ना कि देखिए चाइना ने क्या किया, चैट जीपीटी इतना सब कुछ बना लिया, पूरी दुनिया ने बना लिया। भारत जीपीटी ने डीप सीक बनाया है, चैट जीपीटी तो ओपन सोर्स का है, वो अमेरिका का है। भारत क्या कह रहा है भाई, मेरे वेदों में ही लिखा है।
ये क्या बात हुई भाई? ये बनाएंगे आर्य समाजी लोग, वेद जीपीटी बनाएंगे। वेद से इक्वेशन निकाल के दे दो मुझे, एक इक्वेशन वेद से निकाल लो, कोई छोटी सी इक्वेशन निकाल के दे दो, कोई अच्छी सी, E = mc स्क्वायर कुछ निकाल के दे दो अच्छा सा। मैं काला तो है ओम बराबर mc स्क्वायर, वो पढ़ो भाई, पूरी एक साइट बना रखी है उसके ऊपर, वेबसाइट भाई इंटरनेट पर, और वो कितने वीडियोज मिल जाएंगे कि ओम बराबर mc स्क्वायर E बराबर mc स्क्वायर, ओम बराबर mc स्क्वायर। यार आइंस्टाइन भी सोचता होगा कि क्या कर दिया मैंने। कहता हूँ भाई मजा आ जाएगा, कसम से मैं भी उसका समर्थन करूंगा, लेकिन अब करो तो सही ना, ये मंत्रों से विज्ञान क्या है, ये फालतू की चीजें हैं। और एक और चीज समझना, एक होती है हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले अगर बातें बोल रहा है ना कलयुगी योगी, वैसे जितनी इसने बातें अभी तक बोल दी है ये इनफ है आर्य समाजियों का ये कट्टर दुश्मन बनने के लिए, इनफ। ठीक है, कट्टर शत्रु ये बन चुका है अब ये। ठीक है, जबकि मैं एथियस्ट हूँ, मेरे हिसाब से न मेरे ऐसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता है। बात ये ठीक बोल रहा है, अब तो मैं कई बातों का इसका समर्थक भी हूँ। ठीक है, भले मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये मानता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, क्योंकि मैं आर्य समाज जितना कट्टर नहीं हूँ, जब था तब था, अब नहीं हूँ। लेकिन आर्य समाजी अब इससे व्यक्तिगत शत्रुता कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने सिद्धांत की आलोचना सुन नहीं सकते, दयानंद की आलोचना नहीं सुन सकते। स्पेस और टाइम के बारे में आइंस्टाइन ने सोचा, तो भाई वो हाइपोथेसिस थी। अगर उन्होंने सोचा कि जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पे टाइम स्लो चलेगा, तो हाइपोथेसिस थी। अगर स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के बारे में, या स्टीफन रेडिएशन मैं बताया था, मैंने उनके अभी कल परसों एक मैंने वीडियो बनाई जो उन्होंने क्लेम किया था। यार ये लोग समझने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। अब में ईश्वर काल्पनिक है, मैं बोलूं तो, और फिर ये क्या कहेंगे, राधा काल्पनिक है। सनातनी आर्य कह रहा है कि मैं बोल दूं ईश्वर काल्पनिक है तो भाई तू वैदिक मत का विरोधी, ये क्या बात हुई, राधा काल्पनिक है। जितने भी लोग आर्य समाज को सुनते हैं, अच्छे सुन ले, मैं बताता हूँ भाई तुम्हारा एक बहुत गहराई से बात समझो इस बात को। राधा रानी काल्पनिक है माना, एक बात माना, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर तुम समाज में जाके वीडियो बनाने में लगे हो कि राधा रानी काल्पनिक है, काल्पनिक है, काल्पनिक है, क्या करोगे तुम? अपने से यदि चलो, ये तो कलयुगी योगी इतना हम्बल है कि ये भी मान रहा है कि चलो मान लिया राधा काल्पनिक है, लेकिन तुम मतलब इस प्रकार से विरोध मत करो या इतना कट्टर मत बनो। चलो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इनसे पूछो कि राधा काल्पनिक है, श्री राम वास्तविक है, कैसे? इस बात को कैसे सिद्ध करोगे? जिस विधि से तुम राम को वास्तविक सिद्ध करते हो, उस विधि से राधा भी वास्तविक सिद्ध हो जाएगी। इनसे पूछो तो कि राम कैसे वास्तविक सिद्ध होंगे। सुनिए, यदि आपने काल्पनिक कह दिया, ठीक है, चलिए मान लिया, ऐसे तो बहुत से देवता हैं जो काल्पनिक हैं, लेकिन आप जो गालियां देते हैं ऊपर से, पाखंड वगैरह बोलते हैं, वो क्यों करते हैं आप? मान लिया चलिए काल्पनिक। अच्छी बात बोली इसने कि राम जी के विषय में तो चलो ज्यादा कुछ विषय नहीं बोलते, लेकिन राधा रानी के विषय में तो इतना बोलते हैं कि भाई पूछो ही मत। तो वो क्यों? वो तो अनावश्यक है। ठीक है, एक तरह से मान ले, अगर मान भी ले हम, लेकिन अब ये गालियां वगैरह जो देते हैं राधा रानी को, ये सब बोलते हैं, वो ये सब, वो चीज सही नहीं यार। चलो यार, ये चीज सही नहीं यार। फिर भी यदि देखा जाए तो आज कई लोगों को बुरा लग गया है। अरे यार, अब समझते कि कई लोगों को बुरा नहीं लग गया है भाई साहब, अब तुम्हारे पीछे ये लोग हाथ नहीं नहा धो के तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, मुझको पता है कि मेरे पीछे कितना पड़े हैं, और चैनल बना बना के मुझे गालियां दी है माँ बहन की, तो वो मुझको पता है, मैं झेल चुका हूँ। ठीक है, तुम तो शायद मेरे दृष्टि में 1 साल भी नहीं रहे होगे आर्य समाज में, मैं 4 सालों से था और उनके कोर मेंबर का लीडर था। ठीक है, तब तो ऋषि वाच यूट्यूब पर भी नहीं था, मैं ही संभालता था इधर। मुझको इतनी गालियां पड़ी जब मैं इसको छोड़ दिया, और मेरी लंबी जर्नी है, क्योंकि ये मैं सोचकर ये आया था कि आर्य समाजी लोग सत्य के भक्त हैं, सत्य को देखते हैं, असत्य का तिरस्कार करते हैं। यदि असत्य उनके दयानंद ही कहते हैं तब भी वो उसको झूठा ही बोलेंगे, वो उसको गलत बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दयानंद सरस्वती को वहाँ ब्रह्म वाक्य माना जाता है, ये बात फैक्ट है। उनकी गलत बातों को तोड़ मरोड़ के, घुमा फिरा के, कैसे भी करके सही सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऋषि ने कहा है तो, और ऋषि केवल एक ही है। वैसे अन्य ऋषियों की बात करते हैं, लेकिन उनकी बात मिलावट बोल के या कहते हैं कि गलत है, नहीं मानेंगे, लेकिन जब दयानंद जी की बात आ जाती है तब कहते हैं कि नहीं, इनकी बात काटना तो भाई सीधा ईश्वर की बात काटना है। इनकी सर्कुलर लॉजिक को देखो कि भाई मनुस्मृति में ये बात वेद के विरुद्ध है, इसीलिए गलत है।
ठीक है? अच्छा, वेद का भाष्य किसका मानेंगे? तो दयानंद सरस्वती का। तो सिंपल सा बात क्या हो गया कि मनुस्मृति को हम इसलिए नहीं मानते, मनुस्मृति के श्लोक को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो बात दयानंद सरस्वती की बात के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध नहीं है। क्योंकि वेद का भाष्य तो अन्य लोगों ने भी किया है, उनके विरुद्ध तो नहीं दिखता, और ना ही उन लोगों ने अपने विरोध में इस चीज़ को देखा है। जबकि समर्थन में स्कंद स्वामी आदि ने तो निरुक्त आदि में वेदादि शास्त्रों में मनु को कोट करते हैं। वो मनु की प्रामाणिकता इतनी है। नहीं यार, खुद तुम्हारे ग्रंथों में ऐसा ये सब लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? वामपंथियों ने लिखे हैं भाई ये ग्रंथ, ये स्मृति, ये सब वामपंथियों की देन है। आदि ने आदमी बोल रहा है कि भाई स्मृति ग्रंथ, इतिहास, पुराण आदि सब ये वामपंथियों ने लिख दिया है सब। माइंड इसका अब सही ट्रैक पे जा रहा है, अब ये समझ रहा है बातें कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि ये व्यक्ति कट्टर नहीं है, अंधविश्वास, कोई व्यक्ति भाई किसी को माने, मुझको उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आर्य समाज जितना कट्टर नहीं, मेरा मेन प्रॉब्लम है साइंस डिनायल से। तुम आस्थावान रहो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने वीडियो में मैंने बताया भी इस बात को, वो जाकर देख सकते हो। बताइए। नहीं समझेंगे ना, बात यह है कि हम अपनी धारणा बनाएंगे। चलिए फिर स्ट्रीम को, हाँ नहीं समझने वाले। जी बोलिए बोलिए। ये नहीं समझेंगे क्योंकि इतना गहरा प्रभाव। वही ना, समझेंगे नहीं भाई, अब तुमको समझाएंगे ये, तुम देखते जाओ। सारी चीज नहीं होगा कभी, कोई बीच में नहीं रहना चाहता। ये समझते ही नहीं कि आपके कारण ही आपके लोग दुश्मन बनते हैं, क्योंकि आप सीधा मूर्ति पूजा का एकदम से, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं मानता हूँ मूर्ति पूजा धंधा बन चुका है। पाखंड है तो करने दो ना, तुम मत फंसो पाखंड में, जो कर रहा है उसे करने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई। अब जैसे देखो, ये क्या कहते हैं कि जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सही नहीं है, लेकिन जितने भी ये जो कहते हैं ना कि भागवत की लीलाएं सही नहीं है, लेकिन जितने भी हम इस्कॉन के जो लोग देखते हैं वही धर्मांतरण आजकल करवा रहे हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो वो है कृष्ण की लीलाएं हैं वो संकट नहीं है सनातन धर्म के लिए, वो अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ बीच में है थोड़ी बहुत ही, लेकिन मेनली ऐसे नहीं आप कह सकते कि पूरा भागवत ही फर्जी है, वही कर लिया। इसकी मानसिकता जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ, ये व्यक्ति थोड़ा सा सेक्ट में न्यूट्रल बनने का ट्राई कर रहा है बस, लेकिन इसके मन में देवी देवता या किसी कृष्ण आदि के प्रति जो है सकारात्मक भावनाएं हैं, यानी उनको आइडियल मानता है। अब ये कैसे उसको जस्टिफाई करेगा कि भागवत में या कहीं पर भी कृष्ण के विषय में जो गलत बातें लिखी हुई उसको कैसे मिलावट बोलता है, क्या कहता है, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये इतना बात तो पक्का, इसकी बात सुन कैसा लगता है। फाइनली खुद आह्वान की बातों को सिद्ध कर रहा है। क्या सिद्ध कर? हाँ भाई, जहाँ पे आह्वान सही है मैं उसको बोलूंगा, जहाँ पे गलत है वो गलत है। सही है भाई, सही बोलेगा। अब ये जहाँ गलत है वहाँ गलत है। अब मैं एक पक्ष को नहीं पकड़ूंगा यार, जहाँ पे आह्वान सही है वहाँ सही है, जहाँ गलत है वो गलत है। और ये मैं अपना पक्ष बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं सोचता हूँ आर्य समाज के बारे में कि आर्य समाज ने अच्छा कार्य किया है, लेकिन जो प्रॉब्लम क्या आर्य समाज की कट्टरता, वही सेम प्रॉब्लम है परंपरावादियों के। समाज ने अच्छा कार्य किया है, जैसे कि विधवा आदि का विवाह करवाना और स्त्रियों का विद्या में अधिकार देना, शूद्र को भी जो है एक सबके समक्ष और समान अधिकार की बात करना, वेद आदि शास्त्र देना, उपनयन आदि देना। ये अगर मैं कहूँ तो आर्य समाज ने अच्छा किया है, मेरी दृष्टि में भी बहुत अच्छा किया है, और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। निसंदेह इसके जो अधिकारी हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, वो आर्य समाजी हैं, ठीक है। लेकिन जब वो कहते हैं कि उपनयन का शास्त्रों में उल्लेख है, शूद्र के उपनयन का शास्त्रों में उल्लेख है, जब कहते हैं कि स्त्री को वेदाधिकार देने का शास्त्रों में उल्लेख है, यहाँ गलती है। तुम खुद क्रेडिट लो ना, तुमने किया है, आर्य समाजियों ने खुद से किया है, तो इसका क्रेडिट तुम लो। लेकिन ये परंपरा के विरोधी भी नहीं बनना चाहते और शूद्र और स्त्रियों के प्रिय भी बनना चाहते, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि परंपरा उनके विरुद्ध खड़ी है। तुम ये चाहते हो कि हम सबको बचा लें, सारे ऋषि महर्षि सबको, सारे शास्त्र को हम डिफेंड कर लें और ये भी कर ले, वो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जब लोग उसको पढ़ेंगे तो एक्सपोज हो जाएगा ना वो चीज़। और ये बात जो ठीक है कि उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं, इसमें तो मैं भी सहमत हूँ, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अब दोनों के मत में मैं कहाँ रहूँ भाई, दोनों के मत ही ऐसे हैं, तो बीच में रहना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं। तो अब इसका जो है थोड़ा सा ये डिलेमा में चल रहा है कि संप्रदायवादी परंपरावादी भी वैसा ही कर रहे हैं, आर्य समाजी लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, कट्टरता है इनमें। थोड़ा सा भी इनके विरुद्ध जाओ तो ये तुम्हारे उखड़ आते हैं, तुरंत तुम पर जो फतवा जारी कर देंगे, तो क्या करें हम। तो हम बीच का रास्ता एक अपना बना रहे हैं, लोग बनाते रहते हैं भाई। इसके बाद मान लो कि ये भी अगर कोई सेक्ट बना लेता है अपना, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इसकी बातों से सहमत नहीं होंगे, तो वो अपना बनाएंगे। तो ऐसे ही जो है
प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ चलता आ रहा है। अरे भाई जी, यहाँ तो लोगों को बहुत बुरा लगा है। देखिए, पहली बात, मैं बिल्कुल भी आह्वान को, आज के शंकराचार्य को रत्ती भर का सपोर्ट नहीं करता। अभी भी मैं खुद नहीं करता जी, बिल्कुल। चाहे मैं अद्वैत को मानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करता। मैं आदि शंकराचार्य के अद्वैत को मैं मानता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, अब बोलिए बात। नहीं समझेंगे, मैं बोल रहा हूँ नहीं समझेंगे, तो समझ आएगा कि शायद हम आर्य समाज के सपोर्ट में ही बोल रहे हैं आज, कि आर्य समाज। देखिए क्या है, आज क्या होगा, आज हमने स्ट्रीम बनाई, कल 2-4 दिनों में हमारे खंडन में एक स्ट्रीम बन जाएगी, और चलो फिर सब वहां पे कहेंगे ये है, वो पागल है, ये वो, यही सब होता है ना। मेरे को देखो ना, परंपरावादी मुझे पसंद करते हैं, ठीक है ना, नास्तिक लोग मुझे पसंद करते हैं ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट लोग मुझे पसंद करते हैं। आर्य समाज से तो पहले चल ही रहा था, बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ये मतलब अपनी हालत बता रहा है कि इसकी स्थिति कैसी है। इसकी स्थिति एकदम सेम आर्य समाजी जैसी है। आर्य समाजी को कौन पसंद करता है? पौराणिक पसंद नहीं करते, ठीक है। नॉर्मल हिंदू भी उनको पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको मूर्ति पूजा प्रिय है, ठीक है। नास्तिक तो उनको करते ही नहीं, क्योंकि वे वेद से विज्ञान निकालते रहते हैं, ठीक है। मतलब आर्य समाज, इस्लामी लोग पसंद नहीं करते, क्रिश्चियन लोग पसंद, कोई नहीं करता उनको। आर्य समाजियों के अलावा कोई पसंद नहीं करता है। वैसे ही हालत तुम्हारी हो चुकी है। परंपरावादी को तुम मानते नहीं, वो तुमको पसंद क्यों करेंगे? आर्य समाजी भी अब तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, और अन्य लोग तो ऑब्वियसली बात है करेंगे तुम्हारा, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के तुम उन्हीं के जैसे बन चुके हो। ये कहो कि भाई तुमको कोई पसंद नहीं करता। हाँ, मेरी बात करो तो भाई अभी जो तुम्हारी विचारधारा है, उसमें मैं बहुत हद तक तुमको तुम्हारी विचारधारा को लाइक करता हूँ। तो क्योंकि मैं एक एथियस्ट हूँ, तो मैं तो तुमको कुछ हद तक पसंद करता हूँ, अब करने लगा हूँ, ठीक है। तो अब तुमने बोला कि एथिस्ट लोग भी नहीं करते साइंटिफिक टेम्परामेंट। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट का तुम्हारे इस कथन से क्या लेना देना, मुझको समझ नहीं आता। मतलब तुम जो धर्म की बातें करते हो, धर्म का तो विज्ञान से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, धार्मिक महत्व का और जो क्रियाक्रम कांड है उसका। तो वो लोग तुम पसंद नापसंद की वहाँ बात ही कहाँ है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं कोई, वो अलग अपना पाथ है। और लोग खोजते हैं दोनों को सिमिलर बनाते हैं, अलग बात है। सब निकाल रहे हैं। भारत में ऐसा है ना कि यहाँ पर एथिज्म का गलत सेंस में हो रहा है, क्योंकि कुछ जो है जैसे कि साइंस जर्नी वगैरह का देख लो, ये लोग एथिज्म को बुद्धिज्म के साथ मिला करके या एक सेक्ट के खिलाफ विचारधारा को, या मतलब कि नव बौद्ध बन करके और फिर प्रचार करते हैं। तो लोगों को लगता है कि यही एथिज्म है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। एथिज्म का ये कोई आर्गूमेंट ही नहीं है कि तुम क्या, एथिज्म का जो मेन आर्गूमेंट है वो ये है कि हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, सिंपल सी बात, जो भगवान में, ईश्वर में भरोसा नहीं करता, नहीं मानता कि ईश्वर ने इस जगत को बनाया है, वो एथिस्ट है। इतनी बात मानने से कोई एथिस्ट हो सकता है। अच्छा, एथिस्ट की और भी आइडियोलॉजी हो सकती है, ठीक है। बीइंग एथिस्ट, कोई व्यक्ति जो है वह रेशनल हो सकता है, सबको समान दृष्टि से देखने वाला हो सकता है। वहीं कोई एथिस्ट रेसिस्ट हो सकता है, ठीक है। वो गोरे लोगों को ज़्यादा महत्व देगा, काले लोगों को कम देगा, ठीक है। कोई एथिस्ट जो है बीजेपी को सपोर्ट कर सकता है, कम्युनिस्ट हो सकता है, कांग्रेस को सपोर्ट कर सकता है। उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन सारे एथिस्ट केवल एक मुद्दे पर, एक विषय पर सहमत होंगे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान में वो भरोसा नहीं करता, नहीं मानता कि जगत को ईश्वर ने बनाया है। इस बात पर वो सारे एक मत होंगे। बाकी उनके विचारधाराओं में अंतर संभव है, ठीक है। बहुत सारे एथिस्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो दयानंद जी की बहुत सारे बातों से सहमत हो, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि एथिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई वो कम्युनिस्ट होगा या उसका वो जो है वो बुद्धिस्ट होगा। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको अच्छे से बताया कि एथिज्म का मूल जो है मुद्दा क्या है। निकाल रहे बाहर। बहुत मुश्किल होता है वो कहना जो सत्य हो, बहुत मुश्किल है। देखिए ऐसा नहीं है, यदि हमने कोई झूठ बोला तो बिल्कुल बता सकते हैं, यदि हमारे कोई प्रमाण गलत है तो बता। मैं कहता हूं कि जब बहुत लोग मानते हैं, 100 सालों से, हजारों सालों से जब ये चलता आ रहा है, आज अगर आर्य समाज कहेगा कि मूर्ति पूजा नहीं है, तो वो आर्य समाजी नहीं बनेंगे, वो आपके विरोधी होंगे, याद रखिए। नहीं, मैं मानता हूं वेदों में मूर्ति पूजा नहीं थी। आज जो मूर्ति पूजा के रूप में जो चल रहा है वो भी पूरी तरह गलत है। लेकिन आप जिस प्रकार से बोल रहे हो, आप अपने दुश्मनों इकट्ठा कर रहे हो, आप नास्तिक इकट्ठा कर रहे हो, आप कट्टर परंपरावादी बना रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये बार बार नास्तिक वो ठहर क्यों करता है पता नहीं मुझको, लेकिन ये बात सही बोल रहा है कि मूर्ति पूजा के विषय में ठीक बात बोल रहा है।
कि अगर ऐसे प्रकार से तुम विरोध करोगे तो समाप्त हो ही रहा है ना, कौन इनकी बातों को सुनता है। पता है भाजपा की तरफ पता है क्यों जाएगा? क्योंकि उसका ईगो हट होगा, और आप लोगों का ईगो हट करते हो, और वो लोग आर्य समाज में ना आने के चक्कर में, जहां उन्हें आना चाहिए था वहां आने के ना चक्कर में वो परंपरावाद की ओर जाते हैं। ये व्यक्ति चाहता है कि लोग आर्य समाज में आए और लोग जो है लोगों के मन में वायरस भरे और वो हिंदुओं से नफरत करे। मतलब सिद्धांत का विरोध होना अलग बात है, लेकिन ये समाज में सामाजिक में मतलब समाज की एक होती है ना हार्मनी, उसको इसको ब्रेक कर देते हैं। वो सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम किसी की देवी देवताओं को मॉक करोगे तो चर्चा संभव नहीं हो सकती है। दूसरी बात, हमने बात करी राधा के ऊपर। मैं कहा राधा काल्पनिक है नहीं है वो बात नहीं है, लेकिन जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई और सीधा बोलते हो लोग उनके सामने ये काल्पनिक है, अहंकार को ठेस पहुंचती है। मतलब ये मान रहा है कि राधा को मानने वाले अहंकारी है। क्या बोल रहे हो भाई साहब? और इस कारण से आपके विरोधी बन शायद कहना चाह रहा है कि उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, टंग स्लिप हो चुका होगा, मे बी पॉसिबल। बोलने का तरीका होता है। यस, ही इज राइट, बोलने का तरीका होता है। अब दयानंद जी ने जैसे दुर्गा को मुर्गा बोल दिया, ये ठीक तरीका नहीं है बोलने का। मेरी अभी 2-3 स्टेप आपने जो मैंने वीडियो डाली है, मैं अद्वैत के उपनिषद के बातों का बीच में खंडन कर रहा हूं। जो आह्वान जैसे लोग बताते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ईश्वर बलात्कार करता है कि नहीं करता, उनका पूरी तरह खंडन किया है। तो क्या तुम मुझे ये बोलोगे कि भाई अब मैं उनका खंडन कर रहा हूं तो मैं अद्वैत को नहीं मानता? अब देखो बात ऐसी है कि आह्वान कितना जानता है मुझको नहीं पता, लेकिन जो अद्वैत की परंपरा है, आदि शंकराचार्य ने जो ब्रह्म की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, या उनके आचार्य जो उस पर आर्ग्यूमेंट देते रहते हैं, उनके अनुसार यदि वो बोल रहा है तो ठीक है। अगर तुम उसका खंडन कर रहे हो, उसका मतलब है कि तुम अपना नया सेक्ट बना रहे हो, तुम अद्वैत को पूर्ण तरीके से मानते नहीं, ये कहा जा सकता है। नहीं, आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। मतलब ये होगा कि नया वर्जन ऑफ होता है ना कि न्यू वर्जन ऑफ जीन्स, एली बोलते हैं उसको, वैसे तुम नया वर्जन ऑफ तुम बना रहे हो धर्म का, अद्वैत का, ऐसा कह सकते हैं। आप अगर अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहते तो फिर अपने आप को अंधविश्वासी मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी कि वेदों के विज्ञान के ऊपर, कि जबरदस्ती मत करिए। अगर कोई व्यक्ति मानता रहेगा कि हमारे यहाँ विज्ञान है विज्ञान है विज्ञान है, तो फिर जब मान ही लिया तो भी जानेगा क्यों? क्यों करेगा वो कोई अभ्यास? सत्य वचन, क्योंकि जो भी आर्य समाजी तुमको दिखेगा, उसने किसी ने भी संपूर्ण वेद को निष्पक्षता से पढ़कर ये नहीं कहा कि इसमें विज्ञान है। वो पहले मानता है इस बात को। क्यों मानता है? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रखी है और भी चीज़ों को सुन रखा है आर्य समाजियों से, तो वो वेद को बिना पढ़े ही इस बात को पहले मान लेता है कि वेद में विज्ञान है। उसके बाद तो तुमको कन्फर्मेशन बायस है तुम्हारा दिख ही जाएगा। जब तुम्हारा दिमाग में बात सेट हो गया ना कि वेद में विज्ञान है, फिर तुम वेद को उसी दृष्टि से पढ़ोगे। फिर तुमको कोई भी मंत्र ऐसा दिखेगा, तुमको वहाँ विज्ञान तुम खोज ही लोगे, ठीक है। विज्ञान तब होगा जब कोई रेशनल या निष्पक्ष व्यक्ति उसको पढ़े और फिर कंक्लूजन निकाले कि हाँ यहाँ विज्ञान है। तुम तो पढ़ने से पहले ही मान बैठते हो, तो इसमें फिर सिद्ध करने की बात ही क्या आ जाती है, और इस पर क्या एनालिसिस हो सकता है? क्यों वो किताब पढ़ना? क्यों बोलेगा कि भाई थोड़ा आइंस्टाइन को पढ़ लेता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा मैथ्स पढ़ लेता हूँ? हमारे तो हाँ सब है, वो ढूंढ रहे हैं, वो बता दिए डीप सी बना दिया उन्होंने, ये बना दिया। हम क्या बोल रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी आता है, अरे हमारे यहाँ तो विज्ञान है, हमारे इसमें पहले लिखा हुआ था। एक पक्ष है जो इसको मानता है, एक पक्ष नहीं मानता है। अच्छा हाँ, एक और बात है, सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि जो आपने में बात कही थी कि जो मतलब ये एवोल्यूशन का सिद्धांत मानता है, ये क्या है? ये हमारे विष्णु जी के जो वो है उससे लिया गया। और एक पक्ष कहता है भाई एवोल्यूशन, जैसे कि बोला कि लेफ्ट हैंडेड अमीनो एक एसिड व्यक्ति है कह रहा है कि बताइए मुझे कहाँ है प्रोपेगेंडा, बताइए। जैसे औरों को लगता है ना बुरा कि यार राधा नहीं है, तुमको बुरा लगता है कि राधा। लेकिन भाई मुझे भी बुरा लगता है जब ये बोलते हैं ना कि राधा रानी काल्पनिक वगैरह गालियां देते हैं। काल्पनिक चलो ठीक है मान लिया, ठीक है चले मान भी ले, लेकिन अब सनातन आर्मी बंदा देखो कितना हम्बल व्यक्ति है, ये तो आलोचना इस हद तक सह सकता है कि इसने बोला क्या कि राधा को काल्पनिक बोल दो, हम मान लेंगे। मतलब एक तरह से चलो मान के चलो, मुझको उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जब तुम गाली देते हो तब बुरा लगता है। वो भाई किसी को भी लगेगा, दयानंद सरस्वती को कोई गाली दे मुझको बुरा लगेगा, ठीक है, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। हाँ, खंडन की बात अलग होती है ना, मैंने दयानंद जी को गाली दी कभी। गालियां क्यों देते हैं उल्टी उधर से? फिर वो चीज सही नहीं लगती। फिर इंसान नास्तिक क्यों ना? देखिए जब कट्टर हो रहे हैं, ये कट्टर हो रहे देखिए पहले जैसे देखिए मैं भी जैसे आर्य समाज से ही, जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, पहले मैं क्या था, नॉर्मल जो हिंदू होता है पौराणिक हिंदू, उसके बाद मैं
आर्य समाज में आया कि हाँ भाई ये तो अच्छी बातें करते हैं एकदम तार्किक, और मैं भी लगभग यही इनके जैसी सोच ही रखता था। लेकिन नहीं, फिर जब मैंने ग्रंथों को पढ़ा, थोड़ा समझा, तो नहीं यार, मुझे लगा वो बात नहीं है, दयानंद जी वाली बात ग्रंथों में नहीं है, एक और चीज और जो आर्य समाज बताता है वो चीज ग्रंथ में नहीं है। आर्य समाज की जो चीज बताता है कि जैसे विज्ञान है वो चीज नहीं है, ग्रंथों में नहीं है वो चीज हमारे। आर्य समाज में भक्ति योग जैसी मैंने कोई ऐसी चीज, अब हो सकता है पहले हुए होगी, लेकिन आपके नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रेमानंद महाराज जैसा कोई आर्य समाज में निकला हो? मैं प्रेमानंद महाराज का भी पूरा फॉलो, ये अलग ही ये लेकर चला जाता है बात को। ये किसी बात को इस पर देख रहा है कि किसी के फॉलोअर कितने हैं, किसको कितना लोग लाइक करते हैं, इसीलिए उनकी विचारधारा सत्य है। ये तो भाई अपील टू अथॉरिटी है, और कोई मतलब सेंस नहीं इस बात का कि एड पॉपुलम फैलेसी भी बोलते हैं, आई थिंक, मतलब पॉपुलेशन का जो बहुत बड़ा भाग जिस बात को सपोर्ट करता है तो वो सही है, ये तो कोई सेंस नहीं बनाती। लेकिन फिर भी हाँ, ये कह सकते हो कि प्रेमानंद जी का जो है कहने का तरीका, बोलने का तरीका, और वैसे भी जो है भारत जो है श्रद्धाओं का देश है, यहाँ पर अंधश्रद्धा बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि अब देखो ना कि गंगा में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग आ जाते हैं कुंभ में, और उसमें अभी फीकल बैक्टीरिया का लेवल देखो, फीकल बैक्टीरिया ह्यूमन स्टूल में पाया जाता है, उसका लेवल देखो भाई, क्रॉस 4 है। तो ये क्या है कि भारत जहाँ पर नदियों को माता माना जाता है, वहाँ पर गंगा की हालत यमुना से भी बदतर है, नाला बन चुका है वो। और विदेशों में, अमेरिका में, यूएस में, स्विट्जरलैंड में, जहाँ नदी को नदी देखा जाता है, कोई माता नहीं है वो, वहाँ की नदियों की हालत देख लो और भारत की देख लो। ठीक है, तो आस्था क्या नहीं करवाती। यही मान लो कि है ना, हमारे यहाँ मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। यही मान्यता इस प्रकार होती कि एक दिन सभी लोग निकलते, ऐसी मान्यता होती कि गंगा में से तुम एक कचरा बाहर निकालोगे तो तुम जो है नर्क नहीं जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। ऐसा कोई मान लो सपोज डेथ की मान्यता होती, ठीक है, तो क्या इतने लोग, करोड़ों लोग आते गंगा को साफ करने के लिए? मुझे तो लगता है कि नहीं आते। ठीक है, अगर ऐसा होता, अगर लोग आते तो भाई क्या होता, फिर तो पूरी दुनिया हमसे सीखती कि देखो इनके धर्म में ऐसी बातें हैं कि जो नेचर को केयर करना, नेचर को ठीक रखना, नेचर को अपने अनुकूल रखना, नेचर को सुव्यवस्थित रखना सिखाती है। तो हम दुनिया को संदेश देते, इससे क्या होता है, लोग हिंदुइज्म से प्रभावित होते हैं। ठीक है, भले कुछ गलत हो, लेकिन गलतियां तो हर एक जगह है, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं हूं मैं, पहले बता दूं, कई सारी बातों से मैं एग्री नहीं करता हूं। मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूं ये बातें, ठीक है, जो उन्होंने आसाराम बापू के लिए बोली थी, नहीं करता हूं मैं एग्री, मैं साफ बोलता हूं। लेकिन मैं फिर भी उनका आदर करता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें बहुत गहनता बोल देते हैं, और वो भी कट्टर नहीं है, क्योंकि देखो कई बार वो सोसाइटी के हिसाब से बातें बोलते हैं। अरे देखिए क्या है, उन्होंने एक बार आदि शंकराचार्य को भी अच्छा बोला था, और उन्होंने एक बार आदि शंकर हूं, और जब वो अंधविश्वासों को क्रिटिसाइज करते हैं वो भी एकदम अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल विश्वास के विरोध में ही है यदि हम देखेंगे उन्हें तो। हर व्यक्ति तार्किक नहीं होता है। आप ठीक है, अब मैं मानता हूं आप महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये परंपरावादी बर्बाद लोग हैं जो महिला को आदर नहीं करते, जो सूत्रों पर अत्याचार करते हैं, जो भेदभाव करते हैं। मैं साफ बोलता हूं, और मैं इस पक्ष में आर्य समाज के साथ हूं। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या कौन सा ऐसा व्यक्ति आपके यहाँ पे हो गया जो प्रेमानंद महाराज जैसा, जिनके भाषा में थोड़ी सी मिठास हो, जो थोड़ा ब्रह्म की उस स्तर पे चर्चा करता हूं। मैं प्रेमानंद महाराज की बात नहीं कर रहा, लेकिन और भी कोई व्यक्ति ऐसा हो गया जो ब्रह्म की उस स्तर पे चर्चा करता हो, जो ज्ञान की चर्चा करता हो। आप कहाँ अटक गए हो? आप अटक गए हो राधा रानी में, आप अटक गए हो मूर्ति, आप अटक गए हो उसमें, हाँ, वैदिक उसमें लीजिए। आज सनातन, पहली बात, अगर तुम्हें लगता है, मैं बहुत गहनता से बात बता रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है ना, और तुम्हारे चरित्र में दिखता है, तो लोग तुम्हारे धर्म की और अपने आप आएंगे। तर्क देने से बहुत कुछ नहीं होता, ज्ञान देने से बहुत कुछ नहीं होता, मेन होता है आपकी पर्सनैलिटी। अगर किसी के अंदर दिखाई दे रहा है तो प्रेमानंद महाराज से बहुत लोग खिंच जाएंगे अपने आप ही। वर्ण व्यवस्था कर्म और गुण के आधार पे ही है, लेकिन हमने बात करी कि किस प्रकार से कई प्रमाण मिलते हैं जो जन्म से कहते हैं। इस बात का खंडन मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ कि ये कहता है कि मेरी मान्यता है कि वो कर्म से है, क्योंकि दयानंद जी की मान्यता यही है, तो इस हद तक ये सपोर्ट कर सकता है। मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में कि ये बात झूठ है कि वैदिक वांग्मय में जो है वर्ण जो है वो कर्मणा है, कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये पिछले 200 साल की उपज है। और मॉडर्न मोरालिटी में, क्योंकि हम सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं, लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सबको समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, इसलिए हम इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा कुछ नहीं था, और ना कि हिंदुओं में, दुनिया के हर एक तुम जगह पर, हर एक सभ्यता को देख लो, समान अधिकार की बात धीरे धीरे ही लोगों में वेलबींग की तरह जो है अकर हुई है, उत्पन्न हुई है। जब हम बात करने लगे सेकुलरिज्म की, तब, उससे पहले नहीं था, कहीं नहीं था।
ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम अपने आप को बुरा फील करें कि हमारे धर्म में ऐसा था, भाई सभी जगह था, ठीक है। और लोग धीरे धीरे ही ज्ञान का विकास होता है, लोग धीरे धीरे ही उत्तमता की ओर जाते हैं निम्नता से, तो ऐसा है। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जितना 20 मिनट मैंने कट करा है इसमें से और वही चलाया है, जो इसमें मैंने बात थी, बाकी से ने प्रमाण आदि दिखाए हैं, वो जाकर देख लेना, ठीक है। मूल बात ये है कि कलयुगी योगी, जब जहाँ मुझको लगा कि इसकी बात गलत है, वहाँ मैंने इसका विरोध किया, खंडन किया, जो आपने देखा। लेकिन ओवरऑल इसकी बातें ठीक है और अच्छी है, सामंजस्यवादी कह सकते हैं। किसी प्रकार का मन में द्वेष नहीं है, और जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ, ये किसी भी विचारधारा को लेकर के कट्टर नहीं दिखता। हो सकता है हो, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं है, ठीक है। मतलब इससे बात हो सकती है, लोग इससे विवाद बहस कर सकते हैं, विवाद इन द सेंस लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है, डिबेट हो सकती है, और मतलब जो है सरलता से अपनी बातों को रखता है, जो इसने बातें बोली हैं, और ये मुझको लगता है कि सही मार्ग पर जा रहा है। और बीइंग एथिस्ट मैं कोई इसका समर्थक नहीं, सभी जानते हैं कि भाई बात करो जैसे कि मान लो कि हर एक बात का समर्थन नहीं हो सकता, लेकिन एक समाज की दृष्टि से, ठीक है, कि ये कम से कम इतना तो है कि ये अंधभक्त नहीं बना रहा, लोगों को खुद का दिमाग का यूज़ करना सिखा रहा है कि यहाँ पर प्रश्न खड़े करो, पूछो कि कैसे होता है, मतलब बॉट नहीं बना रहा जो कि अन्य लोग बना रहे हैं। तो और साइंस डिनायल नहीं है। अब भाई इतना ही चाहिए हमको, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इतना ही हो जाए तो भारत का जो है उत्थान हो, भारत अच्छा राष्ट्र बने, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा काम कर रहा है मेरे दृष्टि से तो कलयुगी योगी को भाई। और देखो इसके चैनल पर जाकर के तुम कमेंट देखोगे नीचे, समाजी लोग इतने गुस्से हो गए हैं कि बोल रहा है कि तुमको पता नहीं है वेद क्या होता है, वेद के विषय में मैं तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोग इससे गुस्से हो रहे हैं, और शायद इसके खिलाफ स्ट्रीम भी की जा सकती है, और इसको गाली भी भरपूर हो सकती है। और जहाँ तक मुझको लग रहा है कि ये अभी यहाँ रुकेगा नहीं, कुछ और भी इस पर बोलेगा, प्रत्युत्तर देगा या क्या होगा, ठीक है। तो भविष्य की बातें हैं। और मेरे चैनल पर हो सकता है कि अब अगली वीडियो अगले महीने आए या उसके बाद आए, मतलब कि मैं सब बिजी चल रहा हूँ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको फैलाओ, सब तक पहुँचाओ। बाकी जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग तो देख ही रहे हैं।